हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल साइंस बाय अंकित लाइब्रेरी में। अब आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो टॉपिक है हमारे अपवर्तनांक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसी से संबंधित एक सवाल की आज हम बात करने जा रहे हैं। उससे संबंधित सवाल जो काफी कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। देखो क्वेश्चन हमें ध्यान समझना है। क्या है क्वेश्चन में दो टाइप का पूछा जाता है क्वेश्चंस। एक इस तरह का दे देगा कि एक दूसरे के सापेक्ष के अपवर्तनांक दे देगा, और एक हमारा C/V फार्मूला से पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कर देगा उसको हम पहले लिखते हैं। एयर के रिस्पेक्ट में बोल रहा है और किसका बोल रहा है, जल का अपवर्तनांक तथा कांच का अपवर्तनांक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष, तो हम पहले क्या लिखेंगे एयर, फिर अपवर्तनांक हो गया m, किसका अपवर्तनांक, जल का। जिसका पूछेगा उसको हम बाद में लिखेंगे ANW। बात आ गई होगी समझ में। ANW का मतलब जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, जिस चीज का अपवर्तनांक कह देगा उसको हम बाद में लिखेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में जिसके सापेक्ष बोलता है उसको हम पहले लिखेंगे, और बीच में n होता है। n क्या है, अपवर्तनांक। तो ANW का मतलब क्या हुआ, क्या होगा, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। लिख भी सकते हैं हम यहाँ जल का अपवर्तनांक क्वेश्चन में, ठीक है, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। ANW समझ में आ गया होगा। ANW का मान कितना है, 4/3। आगे कह रहा है कांच का अपवर्तनांक 3/2, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो वायु के सापेक्ष एयर हो गया पहले, और किसका अपवर्तनांक, कांच का मतलब ग्लास का। कितना दे रहा है, 3/2। बात आ गई होगी समझ में। ग्लास का अपवर्तनांक है कांच का, तो कांच वाला बाद में लिखा है, और जिसके सापेक्ष उसको पहले लिख दिया। ANG बराबर 3/2। सिंबल आ गया होगा कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें पूछ क्या रहा है, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। कांच का जल के सापेक्ष मतलब जल के सापेक्ष है, वाटर पानी लिखेंगे, और किसका पूछ रहा है, कांच का, ग्लास का पूछ रहा है, निकालेंगे। WNG निकालना है। क्या निकालना है, WNG। फार्मूला क्या होगा WNG का, फार्मूला होगा ANG अपान ANW। क्या पूछ रहा था, कांच का जल के सापेक्ष, तो कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष है उसको पहले लिख दिया, वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ठीक है। ANG का मान कितना है, 3/2। ANW का मान कितना है, 4/3। गुणा हो जाएगा, सबसे ऊपर और सबसे नीचे दोनों संख्या होगा, 3 3 को 9, 4 दूनी 8। तो आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, WNG का, कितना, 9/8। हम लोग कंफ्यूजन नहीं पाएंगे, कुछ लोग जल्दीबाजी में बटे को उल्टा कर देंगे, ANW/ANG, लेकिन होगा क्या, ANG/ANW। जिसका बाद में उसको हम पहले लिखेंगे ऊपर, और जिसके रेस्पेक्ट में उसको हम बाद में लिखेंगे। तो ठीक है, आ गया होगा समझ में। हमें ये फार्मूला दिमाग में बसाए रखना है, क्या, WNG फार्मूला ANG/ANW। इस प्रकार आंसर आ जाता है 9/8। अब इस टाइप का हो गया क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे एक दूसरे क्वेश्चन की।